अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। आज एक नया मसला लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। आज का जो मसला है वो है तादील अरकान के बारे में। याद रखें, नमाज के कुल 14 वाजिबात हैं, उनमें से एक तादील अरकान भी है। तादील अरकान जब तक आप अदा नहीं करेंगे तो उसके बगैर नमाज नहीं होगी। तादील अरकान कहते हैं कि हर रकात को उसके हर रकात का हक़ अदा किया जाए और हर रकात को सुकून से अदा किया जाए। मसलन अगर आप रुकू करके उठ रहे हैं तो आप सुकून से उठें और इस हद तक उठें कि आपके कमर की हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी हो। और उसके बाद अगर आप सजदा करके बैठ रहे हैं तो इस हद तक बैठें कि आपके कमर की हड्डी सीधी हो। जब तक आप इस तरह नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। यानी अगर एक शख्स है, जैसे हर जगह पे नमाजी होते हैं, तो एक शख्स नमाज़ पढ़ता है, वो रुकू तो करता है, लेकिन रुकू से जब उठता है तो वो शख्स मुकम्मल खड़ा नहीं होता, बल्कि मामूली से खड़ा होकर उसके बाद फ़ौरन सजदे के लिए जाता है। या बाज़ औक़ात एक शख्स सजदा तो करता है लेकिन उठ के सीधी तरह बैठता नहीं है, दोबारा सजदे पे जाता है। तो मुफ्तियान कराम ने ये मसला लिखा है कि तादील अरकान चूँकि इससे छूट गया तो इसकी नमाज नहीं हुई। तो मैं और आप देखते रहते हैं कि बहुत सारे लोग इस तरह नमाज़ पढ़ते हैं, तो लिहाज़ा उनको ये इत्तला दें कि आप वाजिब छोड़ रहे हैं और तर्क वाजिब से, यानी वाजिब छोड़ने से नमाज नहीं होगी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार सहाबी हैं। फ़रमाते हैं कि सबसे पहले क़ुर्ब क़यामत में नमाज में जो खुशू और खुज़ू है वो उठा दी जाएगी। फिर उन्होंने फ़रमाया कि आप देखेंगे कि भरी मस्जिद में नमाज़ी तो बहुत होंगे, लेकिन खुशू और खुज़ू से नमाज़ पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। तो खुशू और खुज़ू ये है कि हम वाजिबात और फ़राइज़ के मुताबिक अपनी नमाज को मुकम्मल करें कि जिसमें तादील अरकान भी हो, यानी हर रकात के साथ अदल की जाए, इंसाफ़ की जाए। ये ना हो कि हल्का सा जान छुड़ा के उसके बाद सजदा किया जाए या मामूली जान छुड़ा के उसके बाद हम रुकू के लिए खड़े हो जाएँ। और इसी तरह अगर एक शख्स अपनी नमाज में जल्दबाज़ी करता है, दूसरे जैसे अरकान हैं उनमें भी अगर जल्दबाज़ी करता है, इस हद तक जल्दबाज़ी करता है कि नमाज नामुकम्मल हो रही है, तो उस शख्स को चाहिए कि अपनी नमाज की तकमील करे, वाजिबात को अदा करे। हदीस पाक में है कि एक शख्स 60 साल तक नमाज़ पढ़ता है मगर उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं होती। तो उलमा कराम ने मसला लिखा है कि उसकी वजह ये है, कबूल इसलिए नहीं होती कि वो शख्स नमाज उसके फ़राइज़ और वाजिबात के मुताबिक पढ़ता नहीं है, जिसकी वजह से उसका नमाज जो है वो ज़ाय हो रहा है और उसको इस चीज़ का ख़बर भी नहीं है। तो लिहाज़ा मुझ में और आप में, या आप किसी को जानते हैं कि कोई शख्स नमाज अगर इस तरह पढ़ता है, तो उसको इत्तला देना मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है।